अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे आपने थंबनेल देखा और टाइटल देखा, इसमें हज़रत मौलाना इलियास हुसैन साहब पर जो है एक तहमत लगाई गई है, उसकी वजाहत के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ जो आपके सामने मौजूद है। इस वीडियो को देखकर आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि जो है क्या मौलाना साहब जो है इलियास हुसैन साहब पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो सही है, क्या उनको जेल में डाला गया, क्या वो सही बात है या सिर्फ अफवाह है। इसका खुलासा करेंगे मौलाना इमरान साहब। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इंशाल्लाह हकीकत आपको मालूम हो जाएगी। एक खबर नज़रों के सामने से गुजरी, उसको देखकर पाँव से तो ज़मीन ही निकल गई। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, ए ईमान वालों, जब तुम्हारे पास कोई बदबख्त, मुनाफिक, काफिर, फासिक, फाजिर, गुनहगार कोई खबर लेकर आता है, कोई बात लेकर आता है, क्या करो? फतबय्यनु, बस उसकी तहकीक करो कि इस खबर का, इस बात का सच के साथ कितना ताल्लुक है, झूठ के साथ कितना ताल्लुक है। अगर तहकीक नहीं करोगे, तहकीक के बगैर उस बात को, खबर को नशर करोगे, अन तुसीबा कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन, बगैर तहकीक के उसको शेयर करोगे, ऐसा ना हो वो झूठी और तुम्हें बाद में उस पर नदामत, शर्मिंदगी, अफसोस करना पड़े। हुज़ूर फ़ख्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साकी हौद कौसर शाफी माशर का फरमान है, कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हराम, हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हराम है, दमुहु, उसका खून बहाना हराम है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का खून नहीं बहा सकता। व मालुहु, उसकी इजाज़त के बगैर उसका माल खर्च नहीं कर सकता। व इर्ज़ुहु, और उसकी इज्जत को उछाल नहीं सकता, उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाना, उस पर तोहमत नहीं लगानी, ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हराम है। मुखालिफिन का हमेशा ये वतीरा रहा है, जब दलील से बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनको प्रोपेगेंडा होता है, उनके पास खोखली बुनियादें हैं उनकी बिल्डिंग की, और उनके अकायद खोखले, उनकी इबादत खोखली। तो जब मुखालिफिन दलील से बात नहीं करते तो क्या करते हैं? इल्ज़ाम लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, बुहतान लगाते हैं, और जो बदज़बानी जो जी में आ रहा होता है अगले पर वो लगा देते हैं। और ऐसा ही कुछ हमारे उस्ताद मोहतरम वकील अहनाफ मौलाना इलियास हुसैन साहब दामन बरकातुहुल आलिया के साथ किया गया है। मुझे जैसे ये खबर मिली तो मेरे तो जैसे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने डरते डरते, हमें आंखें बंद करके अपने अकाबिर पर यकीन है, हमारे बड़े हमें धोखा नहीं देंगे, हमारे बड़े हमारी सही रहनुमाई कर रहे हैं, हमारे बड़े हमारे साथ खयानत नहीं कर रहे, हमारे बड़े हमारे अकाबिर हैं। और अल्लाह के नबी का फरमान है, अलबरकतु मआ अकाबिरिकुम, बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है। जब तक बड़ों के साथ चिपके रहोगे, चिमटे रहोगे, जुड़े रहोगे, तुम फलाह पाओगे, कामयाब हो जाओगे। जब तुम बड़ों से हट जाओगे, अपनी तहकीकात शुरू करोगे और अपने मसाइल, अपना इज्तिहाद का दरवाजा खोलोगे, फिर फितने तुम ही से जन्म लेंगे और तुम ही पर आकर खत्म होंगे। तो मुझे जैसे खबर मिली, मैंने डरते डरते उस्ताद मोहतरम को मैसेज कर दिया, मौलाना इलियास मोहम्मद साहब को। और इधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे कह रहे हैं ना कि अल्लाह पाक, मैं देखना चाहता हूँ आप जिंदा से मुर्दा, मुर्दा से जिंदा कैसे करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, अवलम तुमिन, ईमान नहीं रखते? अर्ज की अल्लाह, लियत्मइन्न क़ल्बी, मैं इस वजह से चाह रहा हूँ मेरा दिल मुतमिन हो जाए। तो मैंने भी दिल की तसल्ली के लिए मौलाना उस्ताद मोहतरम मौलाना इलियास मोहम्मद साहब को मैसेज कर दिया कि उस्ताद जी, इल्ज़ाम तराशियों का बाजार गरम है, मुखालिफिन का प्रोपेगेंडा इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर रहा है, अब इस पर क्या करना चाहिए। गई थी, वीडियो भेजी, और सबसे बड़ी बात, तुर्की हुकूमत की तरफ से जारी करदा सरकारी दस्तावेज मुझे शेयर कर दिया कि ये देखिए तुर्की हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है, तुर्की हुकूमत की तरफ से जारी करदा क्रिमिनल रिकॉर्ड उस्ताद मोहतरम मौलाना इलियास गुम्मन का, ये देख सकते हैं, नील 0/0 है। और क्या कहा जा रहा है कि ये जो शनाख्ती मालूमात दी जा रही है, ये जो बंदा मोहम्मद इलियास है, ये शख्स कि इसका कोई भी तुर्की हुकूमत के पास क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं, ना अब मौजूद है, पहले भी इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तुर्की हुकूमत की तरफ से असल हकीकत बयान की जाए। अब दूसरी तरफ जो झूठ लगाने वाला है, इल्जाम लगाने वाला है, जो उस वीडियो वायरल की जाती है, उसके अंदर 4 चीजें वो लेकर आता है। एक ये लेकर आता है कि एक वीडियो जारी करता है जिसके अंदर ये तासुर दे रहा होता है कि ये पुलिस की गाड़ी मौलाना इलियास मोहम्मद को पकड़ने आ रही है, ये इल्जाम लगाता है। दूसरा इल्जाम ये लगाता है कि एक गाड़ी दिखाई जाती है जिसके अंदर उस्ताद मोहतरम मौलाना इलियास मोहम्मद साहब तशरीफ फरमा है, और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि ये पुलिस की गाड़ी है, जबकि हकीकत ये है कि ना वो पुलिस की गाड़ी है, ना मौलाना इलियास मोहम्मद साहब की गाड़ी है। ये झूठा इल्जाम दूसरा लगाया।
تیسرا، ایک فرضی بچی کی تصویر بنائیے، اس بچی کی تصویر کو سامنے لے کر آئے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ متاثرہ بچی ہے جس کے ساتھ نعوذ باللہ مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے زنا کے کتنا بڑا الزام لگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کسی ایمان والے پر تہمت لگائی، کتنے سال کی عبادت ضائع ہو گئی پیچھے اس کی۔ اور چوتھا دعویٰ یہ کر رہا ہے موصوف کہ مولانا الیاس گھمن صاحب 8 ماہ ترکی کی جیل میں رہ چکے ہیں، جبکہ دعویٰ کرنے والے نے نہ انٹری کی تاریخ بتائی ہے نہ آؤٹ کی تاریخ بتائی، نکلنے اور داخل ہونے کی اور باہر نکلنے کی تاریخ ہی کوئی نہیں بتائی۔ کتنا بڑا جھوٹا الزام لگا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، اپنے کانوں کے پردے ہٹاؤ اور میری بات کو غور سے سنو۔ جتنی تم ہمارے اکابر کی پکڑیاں اچھالو گے، جتنا الزام تراشیاں کر لو گے، بہتان لگا لو گے، جو جی میں آتا ہے تم کر لو، لیکن اس بات کا خیال رکھ لیجئے گا المعز اللہ ہے، ان کی عزتوں میں اضافہ کرنے والا اللہ ہے۔ ادھر تم پروپیگنڈا کرتے ہو، ادھر انہیں اللہ عزت دے دیتا ہے۔ ادھر تم ان کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہو، اللہ ان کو اونچا کر دیتا ہے۔ ادھر تم حسد کی آگ میں جلتے ہو اور ایک نیا شوشہ تیار کرتے ہو، ادھر اللہ پاک ان کی عزت میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ المعز اللہ ہے۔ تو جیسے آپ نے سنا کہ مولانا الیاس گھمسل صاحب پر جو ہے تہمت لگائی گئی زنا کی، جو کہ بے بنیاد نکلی، اور اسی طرح بہت سارے علماء پہ جو ہے یہ تہمت لگائی جاتی ہے۔ بہت زیادہ جب کسی سے کچھ نہیں بنتا تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ وہ پھر ایسی الزام لگاتا ہے جو لوگوں کو جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے اس وقت تہمت لگائی گئی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اور ان کا جو دبدبہ تھا، اس کو وہ عورت تاب نہ لا سکی اور حقیقت اگل دی۔ اسی طرح جو ہے کچھ ہی وقت پہلے حضرت جی مولانا سعد صاحب پر جو ہے ایسے الزامات لگائے گئے، جیسے مولانا عمران نے کہا کہ تم جتنی عزت اچھالو گے کسی کی، اللہ اتنی ہی عزت دے گا، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ کے خزانے میں ہے۔ تم اچھالنا چاہو گے، لیکن اللہ جب بڑھانا چاہتا ہے تو تم کچھ کر نہیں سکتے۔ کوئی بھی ہو اس میں شامل، کوئی بھی علماء ہو، کوئی بھی عام انسان ہو، کہ تم جتنی چاہے عزت اچھالنا چاہو، لیکن جب تک اللہ عزت دینا چاہے تم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔